अगर आप एक नीट एस्पायरेंट हैं तो मेरे इस पॉडकास्ट को सिर्फ 6-7 मिनट थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप ड्रॉप लेने की सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। मुझे पता है कि आपके पास समय नहीं है, लेकिन आप फिर भी ये जो 6 मिनट है थोड़ा गौर से सुनिए, हैंड फ्री यूज़ कीजिए और इसको सोचिए, समझिए और इसका रिव्यू दीजिए। चलो शुरू करते हैं। हेलो बच्चों, मेरा नाम ललित पटेल है। मैं आज एक छोटा सा पॉडकास्ट लेके आप लोगों के बीच में आया हूँ, जिसमें हम बात करेंगे ड्रॉप लेना है या नहीं। अब ड्रॉप क्या है? ड्रॉप कुछ नहीं, एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें आप फंस गए हो। बहुत हो गया ये नीट आ गया उसका रिजल्ट। कुछ बच्चे खुशियाँ मना रहे हैं, कुछ बच्चे दुखी हो रहे हैं, कुछ बच्चे बीच में फंसे हैं और आप ये सोच रहे हो कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, क्या मेरे को कॉलेज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, मैं कॉलेज के लिए रुकूँ या नहीं रुकूँ, मैं काउंसलिंग के लिए रुकूँ या नहीं रुकूँ, मैं वेट करूँ कि ड्रॉप ले लूँ, मैं वेट करूँ कि मैं ड्रॉप ले लूँ। बस इसी सिचुएशन में आप फंसे हो। किसी की लो बजट की प्रॉब्लम है तो किसी को प्राइवेट नहीं चाहिए, किसी को और कुछ प्रॉब्लम है, किसी की पर्सनल प्रॉब्लम है। इन सब चीज़ों में बंदे फंस गए हैं। सब इनका यही प्रॉब्लम चल रहा है कि करना क्या है, ड्रॉप लूँ या नहीं लूँ। देखो बेटा, ड्रॉप लेना या नहीं लेना ये डिपेंड करता है कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। ठीक, एक रैंक और एक स्कोर से ये नहीं पता चलता कि आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं। काउंसलिंग एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लेगी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि काउंसलिंग ऑफिशियल प्रोसेस है, वो आपका टाइम तो लेगी। अब आप इसके बीच में क्या डिसाइड करते हैं, क्या नहीं डिसाइड करते हैं, आपको ड्रॉप लेना है या नहीं लेना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ड्रॉप लेने के लिए क्या होना चाहिए? ड्रॉप लेने के लिए आपको कम से कम मेंटली प्रिपेयर तो होना ही चाहिए कि मैं ड्रॉप ले रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक, फैमिली कंडीशन को देख के, अपनी सिचुएशंस को देख कर कि मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, मेरी फैमिली अभी किस जगह पे रुकी है तो मेरे को वहाँ से आगे किस तरीके से बढ़ना है। आपको इमोशनली प्रिपेयर होना पड़ेगा, फाइनेंशियली प्रिपेयर होना पड़ेगा, फिजिकली प्रिपेयर होना पड़ेगा। और या क्या मैं वही गलती करने के लिए तैयार तो नहीं हो रहा हूँ। हो सकता है कि जो गलती आपने इस साल करी वो आप अगले साल भी करें, तो बाद में आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहेगा कि सिली मिस्टेक है या दोस्त ड्रॉप ले रहा था तो ले लिया। अब ऐसा थोड़ी चलेगा। मतलब ये चीज़ें थोड़ी चलती है। अब तक टाइम टेकिंग प्रोसेस है तो आपको भी तो टाइम लग रहा है, ड्रॉप में भी तो टाइम लगेगा। ड्रॉप भी आपका टाइम वेस्ट ही है अगर आप अच्छे से प्रिपेयर नहीं करते और सही साथ तरीके से प्रिपेयर नहीं करते हैं। तो मतलब अब आप क्या सोच रहे हैं उस बारे में? तो क्या आप उतना सारा सिलेबस फिर से कर पाएंगे? वो प्रेशर आप हैंडल कर पाएंगे? वो आइसोलेशन आप हैंडल कर पाएंगे? क्या सही गाइडेंस मिलेगी आपको इस टाइम भी कि और कोई प्लानिंग की ज़रूरत है मुझे, मैं किस तरीके से बेटर रिजल्ट दे पाऊंगा? ये सारी चीज़ें आपने कभी सोची अपने बारे में? तो मेरा कहने का अर्थ यही है, आप ड्रॉप लेने से पहले ये सोचिए कि क्या मैं इस जगह पे सही हूँ। मतलब मैं ये जो चीज़ें कर रहा हूँ ये मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। मतलब मैं क्या सोच रहा हूँ क्या वो सच है? मतलब मैंने सोचा कि नहीं इस बार मेरे 300 आए तो अगली बार 450 आ ही जाएंगे, ये फिक्स है? नहीं। ठीक है, मैं फिजिक्स पे मेहनत करूँगा, ये तो सबसे अच्छा मजाक आप खुद के साथ कर ही लेते हो। ठीक है, मैं तो ये करूँगा, मैं दोस्त नहीं बनाऊँगा, मैं कोचिंग जाऊँगा तो बस कोचिंग में 24 घंटे पढ़ाई करूँगा, वहीं रहूँगा, वहीं करूँगा सब कुछ, सारी चीज़ें, है ना। पापा मुझे तो कोचिंग लगा दो। तो बेटा बजट प्रॉब्लम भी होती है किसी किसी, तो वो चीज़ें भी आप देख लो कि सर अगर मेरे को कॉलेज मिल जाता है तो मैं क्या करूँ, बाउंड्री स्कोर पे हूँ, लेकिन मैं ड्रॉप लूँ या ना लूँ। तो ड्रॉप किस तरीके से लेना है वो तो आपको मैंने सोचना बता दिया। क्या अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो, इमोशनली प्रिपेयर हो, फाइनेंशियली प्रिपेयर हो तो आप ड्रॉप ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप खुद को एनालाइज करके ड्रॉप लेना कि मैंने पिछले साल क्या गलतियां करी थी, मैं वो इस साल दोहराऊंगा क्या, कि नहीं मेरी तो टेंडेंसी यही है। क्योंकि बच्चे को सबसे ज़्यादा सिर्फ आप खुद जानते हो। मतलब जो नीट एस्पायरेंट होता है ना आपके अंदर छुपा हुआ, उसको आप सिर्फ आप ही जानते हो कि उसकी क्या कैपेसिटी है, उसकी क्या पावर है, वो क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है। क्योंकि ये डिसाइड करने वाला ना कोई काउंसलिंग होती है ना आपका स्कोर है, ये डिसाइड करने वाले होते हो आप खुद। ठीक है, तो आप उस आइसोलेशन को झेल पाएंगे कि नहीं झेल पाएंगे? क्या वापस आप साल भर के लिए नहीं 365 दिन के लिए उन चीज़ों में फंसने चाहेंगे? ये जो सारी चीज़ें मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इन पे आप सोचो, खुद को टाइम दो, खुद सोचो कि सर मैं ड्रॉप लूँगा या नहीं लूँगा, तो क्या ये कंडीशंस मेरे पे एलिजिबिलिटी आती है, नहीं आती है। अगर आप और भी कोई गहरी प्रॉब्लम में मतलब डूबे हुए हैं तो फिर उसमें भी आप उन चीज़ों के बारे में सोचो कि मेरे लिए क्या बेस्ट हो सकता है। भाई वेस्टेज तो आपको नहीं मिला, लेकिन आप क्या वेस्ट की तरफ गो थ्रू कर सकते हो, क्या आप बेटर ऑप्शन की तरफ जा सकते हो, ये भी सोचो।
कि मतलब मेरी कैपेसिटी जितनी थी मैंने उतना तो टाइम खुद को दिया, लेकिन अब मैं और कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये डिसाइड करने वाले तो बेटा आप खुद ही, ठीक है। क्योंकि आप जिस प्रॉब्लम में भी फंसे हो ना, इसमें बहुत बच्चे फंसे हैं और वही सब बच्चे यही चीज़ें सोच रहे हैं। तो आपको खुद को एनालिसिस करना, खुद को एनालाइज करना, खुद को उस काबिल बनाना ज़रूरी है कि मैं क्या गलतियाँ मैंने इस साल करी थी जो मैं अगले साल नहीं करूँगा, और क्या मैं उन चीज़ों को झेलने के लिए, क्या मैं उन चीज़ों को टॉलरेट करने के लिए उतना पावरफुल हूँ कि नहीं हूँ। क्योंकि देखो स्कोर इस साल भी बच्चों का घटा ही है, मैं नेगेटिव पॉइंट नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये बात सच है कि बच्चों ने उस तरीके से मेहनत नहीं करी, अपनी वही गलतियाँ दोहराते रहे, ठीक है। अब वो जो भी सिचुएशंस बनी है वो तो बच्चों को ही पता है और उनकी वजह से ही बनी होगी, ऐसा है, क्योंकि कोई और तो बनाने आएगा नहीं वो सिचुएशन आपके लिए, ठीक है। कि आपके मतलब दुश्मन पड़े हैं दूसरे देश के जो आपके ऊपर बम का हमला कर रहे हैं कि नहीं भैया नीट नहीं कर पाएंगे हम, तो नहीं करने ही नहीं देना तेरे को, तो नीट तेरे को तो हम आखिरी में ही परेशान कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। आप खुद होते हो डिसाइड करने वाले कि भाई क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, ठीक है। तो आप ये चीज़ करो और इस पर खुद ही एनालिसिस करो कि मैं ड्रॉप लूँगा या नहीं लूँगा, और मेरा ड्रॉप लेना सही है या नहीं है। और अगर आपने मन बना ही लिया है ड्रॉप लेने का बाउंड्री स्कोर पे आके कि नहीं मुझे अगर कुछ होगा तो मैं देखूंगा, नहीं तो मेरे को तो अब वही कोर्स चाहिए जो मैंने ड्रीम किया था, तो मैं उसके लिए ड्रॉप लूँगा, तो ड्रॉप लेना बेस्ट रहेगा। आप ले सकते हैं ड्रॉप और ले लीजिए। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं ड्रॉप लेके ये सारी चीज़ें कर लूँगा और मैंने खुद को एनालिसिस कर लिया कि नहीं अगली बार तो मैं ये करके ही बताऊँगा, तो फिर आप ड्रॉप ले लीजिए। ड्रॉप लेने की कोई दिक्कत। ड्रॉप कैसे लेना है ये भी मैं आपको कुछ दिनों में अगले पॉडकास्ट में बता ही दूंगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप पहले खुद को एनालाइज करिए। ये दोस्तों के चक्कर में, रिजल्ट के चक्कर में, कम स्कोर के चक्कर में जो भी आप सोच रहे हैं चीज़ें, इन चीज़ों से थोड़ा सा ऊपर उठ के अपनी वैल्यू ढूंढिए, अपने लिए कुछ ना कुछ सोचिए कि नहीं मैं क्या ये चीज़ कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, मैंने करा कि नहीं करा, क्या मैंने पिछले साल अपना बेस्ट दिया था, क्या मेरा जितना स्कोर आया है वो मेरा ही स्कोर है कि मतलब मेरे से गलतियाँ हुई है वही स्कोर है, ठीक है। ड्रॉप लेना सही होगा, मुझे यही लगता है कि अगर आपने सोचा है तो ड्रॉप लेना सही होगा, क्योंकि बच्चे के फेवर में जब बात होती है तो बच्चा बहुत खुश होता है। लेकिन बच्चा वो ये सारी चीज़ें जो मैंने बताई ये सारी चीज़ें सोचे, पहला बजट, दूसरा फाइनेंशियली स्टेबल, दूसरा इमोशनली स्टेबल, और फिर सारी गलतियों से बचने की कोशिश, ठीक है। अब यही बात है कि जो आपको आगे ले जाएगी या फिर थोड़ा पीछे करोगे। अब इसमें आप सोच सकते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो अभी तक के लिए तो सिर्फ मेरी बात इतनी ही है। अब मैंने आपको बता चुका हूँ कि आपको क्या करना है। सोचो थोड़ा, 2-3 दिन का समय लो, 2-3 दिन में ड्रॉप कैसे लेना है वो वाला पॉडकास्ट भी आ ही जाएगा, ठीक है। ड्रॉप लेने की सिंपल प्रोसेसेस है। जो बच्चा एक बार फुल सिलेबस करके बैठा है ना, वो बस उसके लिए एक छोटी सी स्टेप से जो मैं अगले पॉडकास्ट में बताऊँगा वो आपको करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं। अगले पॉडकास्ट का इंतजार ज़रूर करें, और जो भी आप डिसीजन लेते हैं तो आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, बाय।